आज हम कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम से एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो हमें सिखाती है कि सच्चा दृढ़ संकल्प देवताओं को भी झुका सकता है। ये कहानी है पार्वती के अटूट प्रेम और उनकी जबरदस्त तपस्या की। देखिए, इस कहानी का जो सेंट्रल सवाल है वो यही है, एक ऐसे देवता को कैसे जीता जा सकता है जो अपनी पहली पत्नी के दुख में पूरी तरह से एक तपस्वी बन चुका हो, जिसने दुनिया और हर तरह की इच्छा को त्याग दिया हो। और सुनिए, ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस एक सवाल के जवाब पर पूरे ब्रह्मांड का, पूरी कायनात का भविष्य टिका हुआ था। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। एक ऐसा संकट जिसने पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया था। हुआ ये कि ब्रह्मांड पर तारकासुर नाम के एक राक्षस का आतंक था और भविष्यवाणी ये थी कि केवल शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शिव अपनी पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे वैराग्य में थे, दुनिया से एकदम अलग थलग। अब देवताओं के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती थी। और इसी ब्रह्मांडीय उथल-पुथल के बीच एंट्री होती है हमारी कहानी की नायिका की। ये कोई और नहीं बल्कि सती का ही पुनर्जन्म थी। उनका जन्म पर्वतराज हिमावन और रानी मैना की बेटी के रूप में हुआ और नाम रखा गया पार्वती। और उनका जन्म एक खास मकसद के साथ हुआ था, शिव के वैराग्य को तोड़ना और उनका प्रेम जीतना। तो पार्वती ने शिव का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही कोमल रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि वो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करेंगी। पार्वती ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की। वो रोज शिव की पूजा की जगह साफ करती, उनके लिए फूल लाती और बिना थके उनकी सेवा में लगी रहती। लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार गईं। शिव अपने ध्यान में इतने मग्न थे कि पार्वती का होना या न होना उनके लिए लगभग बराबर था। जब पार्वती की इस कोमल सेवा से कोई बात नहीं बनी, तो देवताओं ने एक हताश कदम उठाया, जिसका नतीजा बहुत ही विनाशकारी हुआ। देवता अब पूरी तरह से हताश हो चुके थे। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वो शिव के मन में प्रेम जगा सकें। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए ऐसा लगा कि प्लान कामयाब हो गया। शिव का ध्यान टूटा, उनकी आंखें खुली और उन्होंने पार्वती को देखा। लेकिन अगले ही पल शिव को एहसास हो गया कि ये सब एक बाहरी हस्तक्षेप है। उनका क्रोध इतना भयानक था कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोलकर प्रेम के देवता को ही भस्म कर दिया। ये कहानी का सबसे निराशाजनक मोड़ था। मतलब प्रेम और इच्छा के देवता ही अब राख हो चुके थे और शिव पहले से भी कहीं ज्यादा नाराज होकर उस जगह से गायब हो गए। सब कुछ जैसे खत्म हो गया था। जिस प्रेम के सहारे पार्वती शिव को पाना चाहती थी, वो प्रेम ही अब जलकर राख हो गया था। तो ऐसे में पार्वती के पास अब क्या रास्ता बचा था? लेकिन यहीं से कहानी एक जबरदस्त और शक्तिशाली मोड़ लेती है। पार्वती को एहसास हुआ कि उनका तरीका गलत था और अब उन्हें एक बिल्कुल नया रास्ता अपनाना होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। पार्वती समझ गईं कि शिव को बाहरी सुंदरता या सेवा से नहीं जीता जा सकता। वो एक महान तपस्वी थे और उन्हें जीतने के लिए पार्वती को भी आध्यात्मिक शक्ति में उनके बराबर होना होगा। उन्हें अपनी अंदर की शक्ति को जगाना था। उन्होंने एक राजकुमारी का सब कुछ छोड़ दिया, महल, सुख सुविधाएं, शाही कपड़े और एक तपस्विनी का जीवन अपना लिया। ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था, ये उनकी पूरी सोच, उनके पूरे अस्तित्व का एक रूपांतरण था। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि पेड़ से गिरे सूखे पत्ते तक खाना छोड़ दिया। उनकी इसी अविश्वसनीय दृढ़ता की वजह से ऋषियों ने उन्हें एक नया नाम दिया, अपर्णा, यानी वो जिसने पत्तों का भी त्याग कर दिया हो। पार्वती के इस कठोर तपस्या ने ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और आखिरकार उस व्यक्ति का ध्यान खींचा जिसके लिए ये सब किया जा रहा था। अब ये पार्वती की सुंदरता नहीं थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक शक्ति थी जिसने शिव को प्रभावित किया। वो ये देखकर हैरान थे कि ये राजकुमारी उनके बराबर तप कर सकती है। लेकिन उन्हें पूरी तरह अपनाने से पहले उन्होंने पार्वती की भक्ति की एक आखिरी परीक्षा लेने का फैसला किया। शिव एक युवा योगी का भेष बदलकर पार्वती के पास पहुंचे और खुद शिव की ही बुराई करने लगे।
उन्होंने कहा कि वो भस्म लगाने वाला, सांपों की माला पहनने वाला, अमंगलकारी शिव इस सुंदर राजकुमारी के लायक कहाँ है। असल में वो ये देखना चाहते थे कि पार्वती का संकल्प कितना पक्का है। पार्वती अपने आराध्य का अपमान एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। उन्होंने उस योगी को कोई जवाब तक नहीं दिया, बस गुस्से में वहां से जाने के लिए मुड़ गई। उनका ये अटूट विश्वास और प्रेम देखकर शिव समझ गए कि पार्वती की भक्ति बिल्कुल सच्ची है। उसी पल उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया और पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तो इस तरह पार्वती का संकल्प तो पूरा हुआ, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असर आज भी हमारी संस्कृति और परंपराओं में जिंदा है। उनके विवाह के बाद उनके पुत्र कुमार का जन्म हुआ, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। उन्होंने ही भविष्यवाणी के मुताबिक तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से आजाद कराया। तो पार्वती की तपस्या ने न केवल उनका प्रेम दिलाया, बल्कि ब्रह्मांड को भी एक बहुत बड़े संकट से बचाया। पार्वती की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह गई है। ये आज भी लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। तीज जैसे त्योहारों पर महिलाएं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनके उसी अटूट संकल्प और प्रेम को याद करती हैं। तो कालिदास की ये कहानी सिर्फ शिव और पार्वती के विवाह की नहीं है, ये पार्वती की कहानी है जो अपनी किस्मत खुद तय करती है। वो सेवा से शुरुआत करती हैं, लेकिन जब वो रास्ता काम नहीं करता तो वो अपने अंदर की शक्ति को जगाती हैं और दुनिया के सबसे बड़े तपस्वी को भी जीतने के लिए खुद एक महान तपस्विनी बन जाती हैं। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा दृढ़ संकल्प आखिर दिखता कैसा है और अपनी नियति को अपने हाथों में लेने का असल मतलब क्या होता है।